अगर बात की जाए कि आखिरकार हिंदी भाषी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, तमिल भाषी भी हैं, कन्नड़ भाषी भी हैं, आखिरकार हिंदी भाषी को ही लगातार इस तरह से टारगेट करना क्या सही है? देखिए, बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हिंदी भाषी को टारगेट करने के पीछे एक अहम चीज ये भी हो सकती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से ज्यादातर लोग जो है वो महाराष्ट्र में काम करने के लिए चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले या बिहार की बात कर ले। इन जगहों पे ज्यादातर जो गांव का ग्रामीण युवा है वो अपने रोजगार के लिए, चाहे वो बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो या फिर मजदूरी का काम कर रहा हो, वो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र जाता है कि वहां पर वो काम करेगा। और उत्तर प्रदेश से तो बड़े पैमाने पर लोग वहां पर हैं। ऐसे में ये जो महाराष्ट्र में एक नई परिपाटी शुरू हुई है जिसमें साफ तौर पर मराठी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं ये अहम चीज है कि जो भी लोग वहां पर आए वो मराठी। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जिसके नाम में ही हिंदी आ रहा हो, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वहां पर सबसे पहले हमें हिंदी को ही तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी को लेकर के बवाल मचा हुआ है, लगातार लोगों के साथ अभद्रताएं की गई हैं, पहले भी होती रही, अभी भी हो रही हैं, तो ये जो एक छवि है विश्व पटल पर वो भारत की खराब हो रही है। और कुल मिलाकर के इसमें जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। अब ये कारण क्या है? क्या बिहार इलेक्शन को देख करके कोई दूसरी रणनीति बनाई जा रही है, या फिर क्या नई तकनीक, क्या नई रणनीति सोच रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स, जो इस तरह की एक बार फिर से उन्हीं गतिविधियों को वापस लेकर के महाराष्ट्र में आ गए हैं जो बाला साहब ठाकरे के टाइम पर होती थी? क्या ऐसा चल रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन इन सबसे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भारत और भारत की इंसानियत। लेकिन आखिरकार यूपी के लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? यूपी में ये कई सारे देशों के साथ साथ इसमें शहरों में यूपी भी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। उस पर भाषा विवाद यूपी में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यूपी और बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने का कारण यही है क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में है और कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में है महाराष्ट्र के लोगों को कि जब ये यहाँ के लोग, यूपी बिहार के लोग वहां पर जाते हैं और जब अपनी भाषा बोलते हैं तो वो एक जो कंट्रडिक्शन है दोनों ही लोगों के बीच, महाराष्ट्र के लोगों के बीच और यूपी बिहार के लोगों के बीच, वो पनपता है। दूसरी चीज, जो रोजगार की स्थिति है, यूपी बिहार के लोग अगर वहां पे काम कर रहे हैं तो उनकी संख्या ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा वहां पर रोजगार तलाश करके रोजगार। लेकिन हमारे साथ चंदन कुमार चंचल भी जुड़े हुए हैं पटना से, उनसे भी जान लेते हैं। चंदन, इस तरह के भाषी विवाद और इस तरह के बयान किस राजनीतिक इसके मायने क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह भाषा को लेकर के पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, हालांकि हिंदी भाषा हमारे देश की खूबसूरती है और राष्ट्रभाषा है, ये इसको कहीं पे भी बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जिस तरह भाषा को लेकर के टारगेट किया गया है और महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, तो जिसको लेकर के और खासकर बात किया जाए तो उत्तर भारत की बात किया जाए तो उसमें यूपी बिहार आता है। और यूपी बिहार के जो अधिकांश लोग हैं वो अलग अलग जो राज्य है उसमें जाकर के वो अपना काम करते हैं। तो वही आपको बता दें, बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो यूपी में, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रहते हैं। और अब महाराष्ट्र में जिस तरह से लेकर के यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको महाराष्ट्री आना चाहिए, यहाँ की भाषा लोकल आना चाहिए। तो जिस तरह लेकर के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये लेकर के बयान दिए हैं और जिस तरह लगातार बिहारियों पर और यूपी के रहने वाले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, खासकर इस भाषा को हिंदी भाषा को लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कतई गलत है। जिस तरह से आपको बता दें कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र है और जिसमें हर धर्म और हर भाषा की अपने बात को रखने की संयुक्त दिया गया है। चंदन, कहीं ना कहीं भारत विविधताओं का देश है। ऐसे बयानों से क्या लगता है कि लगातार देश का माहौल खराब हो रहा है, साथ ही लोकतंत्र पर भी ये हमला हो रहा है? बिल्कुल, देख लिए, ये खूबसूरती है हमारे देश की खूबसूरती है, अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग रूप है, उसी तरह हिंदी भाषा भी है। लेकिन जिस तरह लेकर के हिंदी भाषा को टारगेट किया जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, हिंदी नहीं बोलना होगा, तो जिस तरह टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एक रंग देने की कोशिश किया गया है। हालांकि आपको बता दें, जब इंडिया अलायंस की गठन हुआ था उसमें आपको बता दें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी वो भी उसमें शामिल थी, तो उस टाइम इस तरह की भाषा को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बिहार में विधानसभा के चुनाव है, अन्य राज्य में चुनाव होने वाला है, तो क्षेत्रीय भाषा को लेकर के इसको विवाद छेड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये कतई गलत है। और ये इस तरह के टारगेट करना, खासकर यूपी बिहार के लोगों को टारगेट करना और उनको टारगेट करके और इस तरह के
बयान देना कि अगर हिंदी आप बोलते हैं तो आपको यहाँ से अत्याचार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बिहारी जब जहां जिस राज्य में जाते हैं तो बिहारी को खासकर टारगेट किया जाता है। वो कहते हैं